आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा और एक बार फिर मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाइंस के ऊपर। हमारे हाथ में ईश्वर ने इतनी सारी रेखाएं क्यों बनाई हैं? हर रेखा का क्या मतलब है? इन रेखाओं से शुरू करेंगे और हमारे आगे आने वाले सीरीज में आपको कई सीरीज मिलेंगी ऐसे जिसमें आप लाइंस के ऊपर एक्सप्लेनेशंस देखेंगे और आप देखेंगे कैसे कोई लाइन हर लाइन अपना एक इवेंट छोड़ के जाती है आपकी लाइफ में। लेकिन उससे पहले आपको हर लाइन का मतलब भी पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में कौन सी लाइन क्या रोल प्ले कर रही है, किस लाइन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कौन सी लाइन का क्या मीनिंग है और उससे हम लाइफ के कौन से इवेंट्स को देख सकते हैं। जब हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही हमारी लाइफ लाइन होती है, जो हमारे हाथ में यहाँ से शुरू होकर ऐसे गोल सर्कल बनाती हुई आ जाती है। लाइफ लाइन का मेन नाम सुनते ही सबके दिमाग में यही आता है, लाइफ हमारी जीवन है। तो इसलिए ये रेखा ऐसी है कि ये हाथ में होनी बहुत जरूरी है। ये अगर ये रेखा हमारे हाथ में नहीं होगी तो हमारा हाथ इनकम्प्लीट हो जाता है, क्योंकि बिना जीवन के तो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता है। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये रेखा यहाँ टूट रही है या इस रेखा में आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तो वो रेखा ये शो करती है कि आपको कहीं ना कहीं कोई परेशानी आने वाली है। वो परेशानी क्या हो सकती है ना, हमें ये भी जानना जरूरी है। तो ये रेखा कई बार ये यहाँ से टूटती नहीं है, ये यहाँ से टूटकर हमारे फेट लाइन के साथ जुड़ जाती है। अगर आप किसी पंडित के पास जाते हैं तो पंडित एक ही बात बोल देता है, क्या कि आपको अकाल मृत्यु हो जाएगी, आप इस जीवन में 30 साल की उम्र में मर जाएंगे, आप 28 साल की उम्र तक जी पाएंगे। ऐसा नहीं होता। इससे फेट लाइन इसको एक सपोर्ट सिस्टम दे देता है और उस लाइन को कंप्लीट कर देता है वहां पर। मान लीजिए यहाँ से इस पर्सन की लाइन टूट गई, लेकिन यहाँ से उसकी एक फेट लाइन की एक ब्रांच ऐसे आके जुड़ जाती है तो उसको वो लाइन कंप्लीट कर देती है, तो उसकी डेथ नहीं होती है। हाँ, उसकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज जरूर आ सकते हैं, उसको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये याद रखना है आपको कि लाइफ लाइन आपकी जीवन की रेखा है। ये आपको जीवन से संबंधित हर इवेंट में आपको हेल्प करती है। ये आपका परिवार है, ये आपके माता पिता, आपके पिता को रिप्रेजेंट करती है, ये आपके सुख शांति को रिप्रेजेंट करती है, आपकी स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रिप्रेजेंट करती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती है और आपके रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करती है और फाइनली ये आपके लॉन्जिविटी को भी इंडिकेट करती है। और इसी रेखा पे राहु केतु भी बनते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब राहु ये हमारे जीवन में आता है तो हम दुनियादारी के जीवन में घुस जाते हैं, और जहाँ अंत में हमारा केतु बनता है वहां पर हमें जाके मुक्ति मिलती है। तो हमारी लाइन की शुरू में ही राहु बन जाता है। ये हमें शो करता है कि कहीं ना कहीं अब आप इस गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं और आपको जीना है। और जब ये हमारे हाथ के अंत में फिश बनती है तो ये केतु की फिश होती है, जो ये रिप्रेजेंट करती है कि आपने ये एक्चुअली लाइफ में क्या कमाया है, आपको जीवन में असली कमाई क्या थी। तो लाइफ लाइन से हम बेसिकली ये देखते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे को अपना दिमाग भी चलाना है। जब हमने जीवन में कुछ काम करना शुरू किया है तो हमारा दिमाग भी तो चलना चाहिए ना। बिना दिमाग के तो हमारी लाइफ नहीं चलेगी। तो उसके लिए हम अपने हेडलाइन को देखते हैं। ये यहाँ से शुरू होती है और इस तरीके से हमारे हाथ में यहाँ से एंड तक चलती है। जिसके दिमाग की रेखा जितनी नीट एंड क्लीन और लंबी होती है, उस पर्सन की लाइफ में वो अपने ब्रेन को यूज करके उतने ही अच्छे लेवल तक सोच सकता है और कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं लेकिन उनका दिमाग बहुत अच्छे से चल रहा होता है, उनकी हेडलाइन बहुत नीट एंड क्लीन और लंबी होती है, इसीलिए वो बहुत कुछ सोच पाते हैं और कर पाते हैं। और वही दूसरी तरफ अगर किसी की छोटी सी रेखा होती है तो उस टाइम पीरियड के बाद वो ऐसा नहीं कि उनका जीवन खत्म हो जाता है, वो कुछ भी नया सोचना बंद कर देते हैं, वो स्टेगनेंट हो जाते हैं। वो जिस लेवल पर उन्होंने अपनी सोच बनाई होती है वो उसी लेवल पे अपना काम करते रहते हैं। वो नई चीजों को अडेप्ट करने में मुश्किल होती है उनको, वो इतने इजीली नई चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, ना ही वो सोच पाते हैं उनके बारे में।
फिर हमारी नेक्स्ट लाइन आती है हमारी हार्ट की लाइन, ये हमारे दिल की रेखा है। अब दिल की रेखा का मतलब ये नहीं है आई लव यू वाली रेखा ही है सिर्फ, नहीं। इस रेखा में बहुत कुछ छुपा है। आपका जीवन में हर किसी से प्यार, चाहे वो आपके माता-पिता हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपकी वाइफ हस्बैंड रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके लवर हो, चाहे आपके एसेट्स हों, चाहे आपके पेट्स हों, चाहे आपकी कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसको आप बहुत प्यार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अपने लैपटॉप से बहुत प्यार है, किसी को अपने मोबाइल से बहुत प्यार है, वो सारी चीज़ें हमारी इस लाइन से इंडिकेट होती हैं। इसी लाइन के साथ ही ऊपर हमारे यहाँ पर एक और लाइन बनती है, यहाँ से शुरू होती है और ये यहाँ से इस साइड से आती है और ऐसे एक सर्कल बनाती है। ये कुछ हाथों में कंप्लीट बनती है, कुछ हाथों में इनकम्प्लीट बनती है। इस लाइन को कहते हैं गिर्डल ऑफ वीनस। ये गिर्डल ऑफ वीनस आदमी को पॉसेसिवनेस दे देता है। ये मैं आई लव यू, ये मेरी चीज़ है, ये सिर्फ़ मेरे ही, इससे मैं ही प्यार कर सकता हूँ, कोई और इसको नहीं देखेगा, ये किसी और की नज़रों में ना जाए। इस एंगल से वो उसको प्यार करने लग जाता है। यहाँ पर हमारी पार्टनर लाइन आती है और मैरिज की लाइन्स आती हैं कि अब आपकी शादी की बारी आई, तो अब आपकी लाइन कैसे देखी जाए कि किस उम्र में आपकी शादी होगी, किस टाइप का आपका पार्टनर होगा। तो ये वाली लाइन आपको वहाँ पर हेल्प करती है। एक एंगल पे पार्टनर है और दूसरे साइड पे आपके गुरु की रेखाएँ हैं। आप गुरु धारण करेंगे, क्या आपको कोई अच्छा गाइड मिलेगा लाइफ में, क्या आपको कोई गुरु मिलेगा रास्ता दिखाने के लिए। ऐसे इसी के साथ ही यहाँ पर हमारा रिंग ऑफ सोलोमन बनता है। एक लाइन बनती है अंदर, ये 2-3 भी बन जाती हैं। जितनी ज़्यादा लाइन्स बनेंगी उतनी आपके अंदर विज़डम होगी, आप उतने ही समझदार होंगे, उतना ही आप अच्छा सोचेंगे। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर छोटी-छोटी लाइन्स आ जाती हैं जो हमारी बहुत इंट्यूशन की वो होती है, वो मेडिकल स्टिग्मेटा की लाइन्स होती हैं। ये हीलिंग लाइन्स होती हैं, जिससे लोग एक-दूसरे को प्यार करते हैं। अब इन सब चीज़ों के बीच में यहाँ पर हमारी इंट्यूशन लाइन आती है। किसी के हाथ में ये पूरी बनती है, तो किसी के हाथ में सिर्फ़ ये एक शेप ले रहा होता है पोर्शन। जिसकी जितना ज़्यादा उठा हुआ होता है और जितना स्ट्रॉन्ग होता है, उसका इंट्यूशन पावर उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाती है। ये तो मैंने आपको जनरलाइज़्ड सारी लाइन्स बनाई, लेकिन कुछ एक लाइन ऐसी है जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता और वो एक ग्रुप में बनती हैं, दैट इज़ योर फेट लाइन, योर सन लाइन एंड योर मर्करी लाइन। फेट लाइन हमें क्या देता है? कर्म कर बेटा, कर्म करोगे कर्म का फल मिलेगा। तो यहाँ से हमारी फेट लाइन निकल कर हमारे सैटर्न फिंगर के तरफ जाती है। ये मल्टीपल लाइन्स भी हो सकती है, ये सिंगल लाइन भी हो जा सकती है। नीचे से आने वाली कोई भी रेखा जो हमारे यहाँ सैटर्न फिंगर तक जाती हो, चाहे वो यहाँ से बन रही हो, चाहे वो यहाँ से बन रही हो, चाहे यहाँ नीचे से आ रही हो, तो वो रेखा हमारी फेट लाइन होती है। फेट लाइन आपको क्या देती है? फुलफिलमेंट ऑफ ऑल डिज़ायर्स। अभी तक आपने जितनी चीज़ें गिनी, इन सब की इच्छा पूर्ति आपको फेट लाइन देती है। इसी के पैरेलल आपकी सन फिंगर है, इस फिंगर पर बनने वाली लाइन आपकी सन लाइन है। ये आपको स्टेटस, नेम फेम, ग्रोथ, अच्छी एबिलिटी देती है। इसके साथ ही हमारी यहाँ पर एक मरकरी लाइन बनती है, जो हमारे बिज़नेस को शो करती है, प्लस हमारे मनी को शो करती है, हमारे कैपेबिलिटी को शो करती है, आपकी स्पीच की एबिलिटी को शो करती है और सबसे बड़ी चीज़ ये आपके लिवर को शो करती है। इसीलिए कहते हैं कि ये रेखा या तो हाथ में हो या ना हो। अगर ये अच्छी नहीं हुई तो ये आपकी लाइफ में हेल्थ में एक पॉइंट पे आके आपकी लाइफलाइन को तंग करेगी ही करेगी। लेकिन अगर ये अच्छी बनी होगी तो ये आपको बहुत सपोर्ट करेगी। हमारे थंब का जो तीसरा पोर होता है, यहाँ पर हमारा फैमिली रिंग बनता है। यहाँ पे जितने हमारे राउंड्स बन जाते हैं उतनी हमारी फैमिली के साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी होती है, जितने कम बनते हैं उतनी फैमिली बॉन्डिंग्स कम होती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि हमारे हाथ में कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट लाइन्स होती हैं। उसके अलावा हमारे मून के माउंट पर यहाँ पर हमारी ट्रैवल लाइन्स बनती हैं। जो लाइन्स यहाँ से ऐसे निकल के आ रही होती हैं, ये हमारे ट्रैवल की लाइन्स होती हैं।
तो इस तरीके से आप हैंड की रीडिंग करके एक पर्सन की सारी लाइन्स को एनालाइज़ करके उसकी लाइफ़ के बारे में एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन प्लस एक लाइफ़ इवेंट्स को दे सकते हैं। थैंक यू।